बसंत विहार थाने के बाहर ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग आम चीजों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जी हाँ, ये इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेपाल की रहने वाली, मूल रूप से नेपाल की रहने वाली पीड़िता के साथ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता करी है, उसके इंसाफ के लिए आज नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोग जो हैं बसंत विहार थाने के बाहर पहुंचे और किस तरीके से एक चोरी के शक के आधार पर पीड़िता को पीटा गया है। इसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसने जिस कोठी के अंदर ये काम करी थी बसंत विहार इलाके में, वहां पर चोरी करी है। चोरी की शिकायत मिली, उसके बाद दिल्ली पुलिस इसको उठाकर लेके आती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की महिला के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यानी जो पुरुष जवान हैं, उन्होंने भी मारपीट करी, जिसकी शिकायत लेकर अब इसकी शिकायत जो है पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसएचओ सभी को दी गई है और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है इस महिला के समर्थन में आए। कुछ दिन पहले ये महिला जो है नेपाल से दिल्ली में अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कमाने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से उसके ऊपर 3rd डिग्री जो है इस्तेमाल करी गई कि वो अब चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। उसको सहारे के बिना वो चल नहीं पा रही है। इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इस तरीके का आरोप जो है पीड़िता और इसके वकील के द्वारा लगाया गया है। बसंत विहार थाने के बाहर ये लोग घंटों रहे और अपनी शिकायत दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। ये आरोप इस पीड़िता की तरफ से लगाया गया, किस तरीके से उसको चलने में दिक्कत हो रही है और जिस कोठी में काम करी थी महज यहाँ पर उसने 1 महीने भी काम नहीं किया और इसके ऊपर चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया है। जिसके बाद जो इसकी मालकिन थी, उसकी शिकायत के बाद ही दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी है और उसके बाद इससे सच उगलवाने के लिए इसके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। जिस तरीके की तस्वीरें बयां कर जिस तरीके से इस पीड़िता के साथ मारपीट करी गई है। बहरहाल सच क्या है, इसकी जांच जो है अब इसकी जो कंप्लेंट है उसके आधार पर जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी करेंगे, लेकिन आज मौजूदा हालात जो है उससे साफ बयां होता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल जो है इस पीड़िता के ऊपर किया है। 800 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। 800 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ, यहाँ पर संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट 800 न्यूज़ पर। अच्छा गंगा, आपके साथ किसने मारपीट करी, कौन थे लोग और क्या वजह है, क्या करते थे आप, क्या हुआ था? कल बीमार के दिन मुझे 3 पुलिस वाले जाके, 2 जेंट्स, 1 लेडीज़, मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ जाके उन लोगों ने बसंत विहार पुलिस थाने में लेके आए और उन्होंने मुझे चोरी की इल्जाम में लेके आए, क्योंकि मैंने जो किए ही नहीं है। तो मैं फरवरी 1 तारीख से वहाँ पे काम कर रही थी। जब से काम किया हूँ मैं न तो वहाँ से बाहर निकली हूँ, न कोई मुझसे मिलने गया है। तो मुझे मैम ने पहले बोला है, उस शनिवार के दिन गई थी पूजा में जाऊंगी बोल के 7 और 8 बजे के बीच में वो निकल गई और मेरे साथ काम करने वाली एक पानीसा नाम की मेरी दोस्त है, वो 9:30 बजे छुट्टी चली गई। तो सारा काम ख़त्म करके मैं 11 बजे अपने रूम में नीचे आई। तो नीचे आने के बाद 11:30 और 12 बजे के बीच में मैडम आ गई। तो मैडम आने के बाद उनके बेटे ने मुझे फ़ोन करके बोला है, दीदी गाड़ी की चाबी ले लो। तो मैंने ठीक है बोल के मैंने वो गाड़ी की चाबी लेके अपने रूम में रख के, और संडे के दिन सुबह 8 बजे से मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया।
और मैंने सारा काम किया। अच्छा, आप जिनका काम कर रही थी, किस जगह पर काम कर रही थी और यहाँ पर अभी ये हालत आपकी किसने करी, किन पुलिस वालों ने मारा, क्या आप उनको पहचानती हैं? मैं पहचानती हूँ, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मार रही थी उस टाइम एक बार बोली थी दीपक शाह, एक बार बोली थी विनोद शाह। वो तो बहुत मारेंगे तब ये मुँह खोलेगी, ऐसे बोल के उन लोगों ने मुझे 2 बजे लेके आए थे। 2 बजे से उन लोगों ने मुझे 4 बजे तक पूछ लिया, डांट के, धमका के, बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किए ही नहीं। मैं एक ही शब्द है, ये तो एक ही शब्द बोल रही है, यहाँ आते यही रेट लगा के बैठी है, क्योंकि मैंने नहीं किया। आपके कहने का मतलब कि आपको बुलाकर बसंत विहार थाने में दिल्ली पुलिस के लोग जो है आपके साथ मारपीट की है? हाँ जी। जेंट्स पुलिस थी कि लेडीज पुलिस थी? मुझे मारने वाले लेडीज जेंट्स, मेरे डंडे से हाथ और पैर में जेंट्स से मारा है, और मेरे बाल पकड़ के लेडीज ने बहुत सारा मारा है, और मेरे ये गले इधर उधर कर करके उन्होंने मारा। और मुझे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं नीचे बैठने लगी, तो उन्होंने खड़े हो जा बोल के मुझे बहुत मारा। चोरी के शक में पुलिस ने आपकी पिटाई करी? हाँ जी, चोरी। उन्होंने कोई सबूत भी नहीं दिखाया। मैंने कई बार बोला है मैडम लोगों की, क्योंकि मैं भी यही घर में रह रही हूँ, मुझे दिखाओ, सीटी कैमरा लग रहा है। तो उन्होंने नहीं दिखाया है, हमें कुछ भी नहीं दिखाया। बहुत बार पूछ लिया, फिर भी नहीं दिखाया उन्होंने। बस मुझे शक के दौर में बहुत मारा है उन्होंने। आप नेपाल के रहने वाले, यहाँ पर क्या सोच के आप इंडिया आए थे कि 2 पैसे कमाएंगे, उसकी वजह से? हाँ, मैं नेपाल में 2 पैसे कमाएंगे। अपने मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा कराने के लिए, खिलाने के लिए मैं कमाने आई थी। लेकिन उन लोगों ने मुझे बिना वजह, बिना सबूत के उन्होंने मुझे चोरी की इल्ज़ाम लगा दिया है, जो मैंने किए ही नहीं है, मैंने देखे ही नहीं है। और मैडम बहुत सारा ड्रिंक करती है, वो हर दिन और रोज़ ड्रिंक करती है, और उनको ये भी पता नहीं होता उनने कपड़े कहाँ पे रखा है, सामान कहाँ पे रखा है। क्या नाम है मैडम का? नताशा। और उनके हस्बैंड का? प्रशांत। अच्छा, वो बसंत विहार में रहते हैं? बसंत विहार 2.6 में। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा है, ये फिर भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से नहीं है, लेकिन एक फीमेल है, ठीक है, हमारे कम्युनिटी के लोग के एक क्रिश्चियन चर्च के मेंबर है। तो मुझे फ़ोन आया कि एक लेडी को ऐसा मारा है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चाहे कहीं का भी सिटीज़न हो, है ना, राइट टू इक्वालिटी, हम इतना UN असेंबली सबका वो करते हैं, राइट, फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते। पुलिस अपने आप ऐसे करते हैं। हम कल रात भी बैठे थे 2 बजे सुबह तक, फिर भी हमारा FIR लॉस नहीं कर रहे थे ये लोग। अभी भी हम आए, अभी भी हमने लिख के हम देना चाहते, फिर भी ऐसे तो सर मना कर रहे हैं। अगर ये मना कर रहे तो मैं ये कॉपी DCP सर, कमिश्नर सर, हमारे नॉर्थ ईस्ट सेल में भी भेजूंगी, और कोर्ट का कार्रवाई अगर करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जिसके साथ आपकी जो विक्टिम है क्या करती थी, किसके यहाँ रहती थी और क्या आरोप लगाकर इनको पुलिस वालों ने पीटा? ये इसका नाम गंगा आचार्य है, 35 ईयर्स। ये 1 फरवरी से वहाँ बसंत विहार हाउस नंबर C 2/6 में काम कर रही थी। किसी के रिप्लेस में इसको काम पे लगा दिया गया था, ठीक है। फिर सैटरडे के दिन, जो महाशिवरात्रि के दिन है, वहीं से ये कांड शुरू हुआ। जैसे कि वो कहीं बाहर जाके आई, फिर उसने कंप्लेन किया कि एक गोल्ड रिंग मेरा गायब है। फिर संडे को बोला कि मेरा कुछ नेकलेस और इयररिंग्स गायब है, ठीक है। फिर इसको सिर्फ इसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करके फिर इसको कल 2 बजे 23 फरवरी 2 बजे के करीब इसको कोठी से ही लेके गए पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले और 1 लेडीज़। और पुलिस वाले, और 6 बजे इसको करीब फिर कोठी से बुला के, कोठी में कोई मेंबर्स को बुला के, ये सब चर्च के मेंबर्स गए थे, है ना, उनका साइन भी ले लिया। ये बोल के ले लिया कि हमने कुछ भी दबाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना, मार पिटाई कुछ भी नहीं किया है, और मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये सके, इसलिए मैं काम छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे लिखवा दिया उन लोगों ने। फिर वहाँ से उनको साइन करवा के भेज दिया गया। फिर मुझे फ़ोन आया था, इसलिए मैं इनका हेल्प कर रही हूँ। इनको किसने मारा है अभी तक, क्या इनको पुलिस वाले ने मारा है। जो पुलिस वाले हैं, जो ये ऐसे जो सर डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, जो वो कोठी के कैमरा के फुटेज में भी होगा।